जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, जिज्ञासा समाधान, कर्म, कर्मफल और कर्मफल के परिणाम पर। बहुत सारे भाइयों के प्रश्न है कि अभी ये जो यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, हुती वगैरह का जो युद्ध चल रहा है, सीरिया का, और भी छोटे छोटे इधर उधर बहुत सारे, पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रही है। मतलब एक तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध तो गजब चल रहा है, 2.5-3 साल से चल ही रहा है। और ये इजराइल और दूसरे सारे के साथ बहुत ही भयानक युद्ध चल रहे हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप टीवी चालू करके देखते हैं, युद्ध चल रहा है, मार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बम एक दूसरे पर डाल रहे हैं, हजारों व्यक्ति 1 मिनट में खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं लाखों व्यक्ति। अभी तक रूस यूक्रेन में और इधर इजराइल और इन सब आपके आसपास उनके आसपास सारे लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। आपने टीवी चालू की और ये देख रहे हैं, अब आपके भाव क्या आएंगे मन में? क्या भाव आएंगे? किसी एक के प्रति राग होगा, किसी एक गुट के प्रति द्वेष होगा, राइट? किसी एक गुट के प्रति राग होगा, उसको आप चाहेंगे, और किसी एक गुट के प्रति द्वेष होगा, उसको आप नहीं चाहेंगे। तो आपने ये क्या किया? राग किया ना, वो भी नए कर्मों का बंधन किया। द्वेष किया ना, वो भी नए कर्मों का बंधन किया। राग करके भी और द्वेष करके भी। और दूसरा, आप क्या सोचेंगे मन में कि यार ये गलत कर रहा है, इसने इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए, रशिया को, अरे यूक्रेन ने बहुत भयानक उसके ऊपर बम डाल दी, ये कर दी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इन किसी को तो मन में होगा कि ऐसा रोज करे, इसके बनिस्बत 2-5 बम डाल दे, सारे मर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। या इजराइल के लिए मन में होगा कि इजराइल वाला ऐसा कर रहा है, इसके बनिस्बत 2-5 बड़े बड़े बम डाल दे, सारे एक साथ समाप्त हो जाए। इसे भी किसी के भाव होते हैं। ये इसने गलत किया, इसने सही किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। मतलब बहुत सारे जो इस तरीके के प्रतिकार के जो भाव आते हैं, राग के और द्वेष के, उसके कारण आपके नए नए कर्मों के बंध हो रहे हैं, नए नए कर्मों के बीज गिर रहे हैं। यदि उन्हें आप नहीं मिटाएंगे तो आपको अगले भव में या इसी भव में अमुक, और जो अंदर राग द्वेष किया है उसको अगले भव में 100% भुगतना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। यह आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यार हम कुछ भी टीवी पर देखकर, जैसे ये तो युद्ध की बात हो रही है, टीवी पर और भी कोई अत्याचार का भी, किसी को कोई हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई किसी को उठा के ले जा रहे हैं, कोई किसी को मार रहे हैं, कोई किसी को काट रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। तो जो जिसको हैरान करता है उसके ऊपर द्वेष होता है। और जनरल बल्कि उसको तो मारना ही चाहिए, उसको तो पकड़ के ऐसा करना चाहिए, उसको यूं कर देना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, तो इसको मारना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, यानी दुख पहुंचाना चाहिए। तो दुख देने वाला दूसरा, सामने वाला, दुख हो रहा है दूसरे तीसरे को, दुख देने वाला दूसरा
दुख तीसरे को हो रहा है और आप टीवी देख देख कर, समाचार सुन सुन कर अपने आप द्वेष कर करके, अभाव और तिरस्कार कर करके नए अशुभ कर्म बांध रहे हो। बात समझ में आ रही है आपके? कुछ नए अशुभ कर्म बांध रहे हो। आपके मन में आया कि भाई इनको तो ऐसा बॉम्ब डालो ना, सालों हजारों लाखों एक साथ में मर जाए ये तो आपने ये सोचा ना, तो आपने सोचा या बोला, करना कराना और अनुमोदन करना, बोला तो आपने हजारों या लाखों को मारने के भाव कर लिए, यानी कि उनको मार डाला। बात समझ में आई? मार डाला आपने। घर पे बैठे बैठे भाव कर रहे हो खाली, आप मार डाला, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। सिद्धांत क्या है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया। समझिए, समझिए, रूट कोज को समझिए, जड़ मूल को समझिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और कितने हम अशुभ कर्मों के नए नए सिरे से बंधन कर रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है ये जो भी कर रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो मैक्सिमम लोगों के, कुछ परसेंट अपवाद भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को द्वेष आता है इस तरीके से, गुस्सा आता है, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, होता है ना। तो ये सब जो होता है ना, उससे अशुभ कर्मों का बंधन होता है और अशुभ कर्म के बंधन से तिर्यंच गति, जानवर गति में भी जाना पड़ सकता है, नर्क गति में भी जाना पड़ सकता है। और जिनके लिए आपने भाव किया ना, आपके अंदर भी आत्मा है और उनके अंदर भी आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। इसको समझने के लिए पीछे के वीडियो, आत्मा परमात्मा कौन, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, कर्ता कौन के वीडियो आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से डिटेल में समझ सकते हैं उसको। जो ये भाव करते हैं आप, मारना चाहिए, काटना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, तो आप मार रहे हो, काट रहे हो। जैन होकर, सनातनी हिंदू होकर ये भाव कर रहे हैं आप मारने काटने के। 100% यदि ऐसे भाव है आपके और कर रहे हैं, तो आप बहुत अशुभ कर्म के बंधन कर रहे हैं। आर्त ध्यान का बंधन कर रहे हैं, रौद्र ध्यान का बंधन कर रहे हैं, और उन कर्मों के जिनके लिए आपने मारने की बात की है, उन सब की हत्या का दोष आपको लगेगा, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, है एक रास्ता। इसी भव में आपकी आयुष्य पूरा न हो आपका, तब तक आप इसी भव में शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए 2, 3, 5 मिनट में, शॉर्ट प्रतिक्रमण के वीडियो मैंने पीछे बनाए हुए, आप देख सकते हैं, 2 वीडियो बने हुए हैं। उस विधि के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रमण नहीं, भाव प्रतिक्रमण है वो। उस विधि के अनुसार यदि आप जो आपने दोष किए हैं, इस तरीके से जो भी अभाव तिरस्कार कर लिए हैं, द्वेष कर लिए हैं, दोष कर लिए हैं, पाप बांध दिए, उनको याद कर करके आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करके मुक्त हो जाइए उससे, दोषों से। आप अपनी आयु पूरी न हो, आयुष्य पूरा न हो, तब तक जितने भी दोष किए हैं आप इस भव में, उन सबको याद कर करके उससे मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। कंप्लीट मुक्त हो सकते हैं, उसको हल्का भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, उसको कंप्लीट नष्ट भी कर सकते हैं। कर लीजिए। क्यों पापों को हम साथ में लेकर जाएं ऊपर? क्यों लोगों के लिए ऐसा करें? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप अपना पैसा बैंक में लेने के लिए गए, 1 लाख रुपया, आप खड़े हैं और एक व्यक्ति, एक मैनेजर के पास बैठा है और वो बोल रहा है कि मुझे 10 लाख की लोन चाहिए। तो उसके ऊपर वो जो बातचीत कर रहा है, तो आप अपने भाव किसी के आते होंगे ऐसे कि ये 10 लाख की लोन लेके वापस देगा नहीं,
करेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कैसे कैसे व्यक्तियों को लोन दे देते हैं, वापस देते ही नहीं है। ऐसे भाव हो जाते हैं ना किसी के। एक व्यक्ति इधर और बैठा है, वो बोल रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए की डिपॉजिट करनी है। हाँ, कि ये आदमी अच्छा है, ये बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, उसके ऊपर राग होगा, और जो लोन ले रहा है उसके ऊपर द्वेष होगा। ऐसे कितने लोगों के हो जाते हैं। अरे यार, आप अपने 1 लाख रुपए लेने आए हो, लाख रुपए लो और आप अपने घर पे जाओ। आप क्यों वहां खड़े खड़े इसे उल्टे सीधे भाव करके किसी के ऊपर अभाव कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, किसी के ऊपर भाव कर रहे हो, राग कर रहे हो। दोनों तरफ से आप कर्म बांध रहे हो, वो आपको भुगतना पड़ेगा। कोई लेना है न देना है, बैंक दे रही है न वो ले रहे हैं, ये बैंक में जमा करवा रहे हैं न उसका ब्याज उसको आएगा, डिपॉजिट करवा रहे हैं। आपको क्या लेना देना इन दोनों से? आप अपने भाव क्यों बिगाड़ते हो? समझ में आ रही बात कुछ? आप अपने भाव, आपको क्या काम है वहां पर? आपको पैसा लेके वापस घर पे जाना है, राइट? आप अपना काम कीजिए। आप अपने अकाउंट में, वो ले रहे, जो आपके अकाउंट में कुछ डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? वो दे रहे या ले रहे, जो भी कर रहे, कुछ हो रहा है, कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपने भाव क्यों बिगाड़ रहे हो? और आप अपने अकाउंट में, मतलब आत्मा के अकाउंट में राग और द्वेष के बीज डाल रहे हैं। आपका बैंक का अकाउंट तो नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन आपके भाव से आपका आत्मा का अकाउंट जरूर बिगड़ रहा है। तो मत बिगाड़ी। दुनिया में जो हो रहा है एक पिक्चर की भांति, पिक्चर में आप बैठे हैं, देखने गए मूवी फिल्म, तो उसके अंदर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, मार काट भी हो रही, बॉम्ब भी गिर रहे हैं, किसी के साथ अत्याचार भी हो रहा है, किसी के साथ प्यार प्रेम भी हो रहा है, कुछ भी सब देखते हैं ना। क्या करते हैं आप उधर? देखते ही ओनली फॉर। ऐसे ही ये दुनिया है पूरी। इसको एक फिल्म की तरह देखिए, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, देखिए, उसके अंदर इन्वॉल्व मत होइए। इन्वॉल्व होकर राग द्वेष आप जो करते हैं उससे कर्मों का बंधन होता है, वो और आपको भुगतना पड़ेगा। और ऐसे आज दिन तक आपने जितने भी कर्म कर लिए हैं, दोष कर लिए हैं, उन सबको यदि नष्ट करना है तो आप शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए भाव से, उपयोग पूर्वक, क्रिया नहीं है उसके अंदर, सिर्फ भाव चाहिए, उपयोग पूर्वक एक एक दोष को याद करके उसको हल्का कर सकते, कम कर सकते, नष्ट कर सकते, उससे मुक्त हो जाइए। तो आपका जीवन इस भव में भी सुखी होगा। आप यहाँ सुखी हैं, यहाँ आनंद में हैं, टेंशन रहित है, चिंता रहित है, भय रहित है, तो इसी भव में भी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और आगे भी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। सुखी है तो सुख मिलेगा, दुखी है अभी तो आगे भी दुखी है। यहाँ सुख नहीं है, यहाँ शांति नहीं है, तो आगे हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। ये पक्का है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ऐसा गूढ़ रहस्य वाला ये वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।